राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल, कहा बाबूलाल मरांडी ने। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। दुमका जाने के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को सारठ बजरंगबली चौक में रुके। इस दौरान सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह ने उन्हें गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने झारखंड की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में गरीबों एवं मजदूरों पर जमकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बोकारो का ही मामला ले लें तो वहां के 2 मजदूरों को पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया गया है और उन पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया गया है। वहीं पलामू के एक मामले में एक बुजुर्ग दंपति का अपहरण कर उनके परिजनों से 6 लाख की फिरौती की मांग की गई है। उस समय धनबाद के वर्तमान एसपी भी वहां कार्यरत थे। इस तरह के कई मामले हैं जिससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। यहां तक कि राज्य की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कल ही मैंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर निदान की बात कही है। वहीं पत्रकारों द्वारा जज हत्याकांड या हादसे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद सरकार ने सीबीआई जांच के लिए लिखा है। इससे पहले तो वकील हत्याकांड हो या रूपा तिर्की का मामला हो, सभी में हमारी ओर से वहां के लोगों की ओर से सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने धनबाद एसपी पर कई आरोप लगाए। मैंने तो कहा है थोड़ा सा सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि बेचारा 2 मजदूर को, एक तो बोकारो सेल में ठेका मजदूर पर काम करता है 300 रुपये हाजिरी, और एक बोकारो में ही एक ही फल की दुकानों में मुश्किल से 10,000 रुपये महीना कमाता है। और उन लोगों को पुलिस ने घर से उठा करके ले गया और जेल में डाल दिया और कहता है कि रांची के लेलक होटल में सरकार गिराने के लोग साजिश कर रहे थे। बताओ भाई, हमने तो उसी दिन कहा कि भाई सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि उनके एक विधायक ने आवेदन लिख करके दिया कि जानकारी मिली उनको कहीं से कि हवाला का कारोबार हो रहा है। आश्चर्य है भाई, जब हवाला की उनको सूचना मिली थी तो फिर उसी समय आप सब ने देखा होगा, ना इनकम टैक्स वालों को लिया ना ईडी वालों को लिया। ये हवाला की अगर कहीं जानकारी मिले उसकी जांच राज्य की पुलिस नहीं कर सकती है, उतना दूर तक वो पहुंच नहीं सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। और फिर आपने देखा होगा कि एक विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि हमको करोड़ों का ऑफर लोग दे रहा था, वो भी बोला 4 महीना पहले। तो मैंने कहा कि भाई आप बताओ, किसी को अगर ऑफर दे रहा है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था और उसी समय पकड़वाने चाहिए थे। और उसके बाद ये बता रहा है कि हमने मुख्यमंत्री को भी 4 महीना पहले बताया, फिर राज्य के वित्त मंत्री को भी बताया। तो फिर आखिर वो लोग किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्राइम हो जाए तब क्या करता वो? उन लोगों ने अगर वास्तव में ये सारी घटना थी तो उस समय एफआईआर करनी चाहिए, उस समय कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ये सारे लोग राजनीति करते अब करना है। इसलिए हमने कहा कि भाई आप तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करके आप जांच करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा।